नमस्कार, मैं हूँ गुलशन कुमार झा। रिपब्लिक इंडिया पर आपका स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथ में रामायण का काफ़ी बड़ा महत्व माना जाता है। रामायण के मुताबिक जब सीता माता का हरण होता है तब रावण उन्हें हर कर श्रीलंका लेके जाता है वर्तमान में, और भारत और श्रीलंका के बीच में एक पुल बनाई जाती है। पत्थरों से बना हुआ ये पुल राम सेतु कहलाता है, जो कि वानरों सेना द्वारा बनाई जाती है। लेकिन वर्तमान में इसके अस्तित्व को लेकर बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, और इसी से जुड़ी हुई आज की हमारी खबर है, जिसमें राम सेतु के अस्तित्व के ऊपर सवाल किया जा रहा है। जहां एक तरफ कुछ पार्टी अपने आप को हिंदुत्व पार्टी बताती है, तो वही पार्टी आज एक प्रश्न खड़ा करती है कि राम सेतु का हकीकत में कोई अस्तित्व है कि नहीं। आइए हम देखते हैं। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साल 1993 में नासा स्पेस एजेंसी ने भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच एक चूने की चट्टानों की श्रृंखला के चित्र प्रदर्शित किए थे। इसे नासा ने मानव निर्मित पुल बताया था। इसे भारत के राम सेतु और दुनिया भर में एडमस ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस पर अब भारतीय संसद में बहस शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार ने शनिवार को संसद में कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु होने का पुख्ता सबूत नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा में राम सेतु से संबंधित एक सवाल पूछा था, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये बात कही थी। इसके बाद ट्विटर पर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच वाक्य युद्ध शुरू हो गया। कार्तिकेय शर्मा ने पूछा था कि क्या केंद्र सरकार हमारे गौरवशाली इतिहास को लेकर कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रही है, क्योंकि पिछली सरकार ने कई सालों तक इस विषय पर ध्यान ही नहीं दिया। इस दौरान बीजेपी सांसद ने राम सेतु से जुड़ा हुआ एक सवाल भी पूछ लिया था। इस सवाल के जवाब में जितेंद्र सिंह ने कहा, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हमारे सांसद ने यह सवाल पूछा है, मगर इसका इतिहास करीब 18,000 साल पुराना है। ऐसे में हमारी भी कुछ लिमिटेशन है। उन्होंने आगे कहा कि सेतु के बारे में कहा जा सकता है कि यह 56 किलोमीटर लंबा था। स्पेस तकनीक की मदद से हमने खोज की है कि सेतु के कुछ पत्थर अभी भी समुद्र में हैं। इनमें से कुछ पत्थर इस तरह के आकृति वाले हैं जो निरंतर दिखाई देते हैं और दर्शाते हैं। समुद्र में कुछ द्वीप और चूना पत्थर जैसी आकृति भी मिली है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि यहीं पर राम सेतु था। इसी मुद्दे पर अब काफी बड़ी राजनीति शुरू हो चुकी है। उधर बाला साहब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी को खोखला नजर आते हुए कह दिया है। शिवसेना के ठाकरे गुट संजय राउत इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जोरदार हमला बोल रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि जितेंद्र सिंह ने कहा था कि राम सेतु पर कुछ कहने जाए तो इससे हमारी कुछ सीमाएं हैं। यह करीब 18,000 साल पुराना इतिहास खंगालने की बात हो जाएगी। इस पुल की लंबाई लगभग 56 किलोमीटर है। यहाँ के अवशेष एक तरीके की श्रृंखला में तो दिखाई देते हैं, लेकिन इसके राम सेतु होने का पुख्ता सबूत नहीं है। इस पर संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी ने राम सेतु का प्रचार तो खूब किया था, लेकिन अब इसके अस्तित्व से ही इनकार कर रही है। भविष्य में रामायण को बता देंगे कि यह एक किंवदंती थी, श्री राम के अस्तित्व से इनकार कर देंगे। इसके साथ ही संजय राउत ने उनके ऊपर हमला भी बोला कि कथित एनआईटी जमीन घोटाले में सीएम एकनाथ शिंदे को घेरने की बात आई। अभी शिंदे फडणवीस सरकार की भ्रष्टाचार की बोहनी है। 110 करोड़ रुपए की पसंदीदा बिल्डरों को उन्हें पैसा बांटा गया, गरीबों को घर नहीं दिया गया। सरकार का काफी बड़ा नुकसान हुआ है। हमने केंद्र के कई प्रमुख लोगों को इस घोटाले के बारे में फाइल भेजी है। शायद इसलिए जवाब देने के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अचानक दिल्ली आए हैं। पता नहीं फडणवीस सीएम शिंदे को बचाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी के विचारधारा के साथ धोखा है। संसद में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के इस बयान के बाद जो पूरा मामला हुआ राम सेतु को लेकर, इस बयान के बाद अब ट्विटर पर वॉर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा है कि मोदी सरकार कांग्रेस संसद में बहस कर रही है और राम सेतु होने का कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया कि सभी भक्तजन कान खोल के सुन ले और आंख कान सही से खोल ले। मोदी सरकार संसद में कह रही है कि राम सेतु को होने का कोई परिणाम नहीं है। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता कभी भगवान पर मानते ही नहीं थे
और वो भगवा पर लांछन लगाकर श्री राम का अस्तित्व से नकारी कर रहे हैं, राम सेतु का विरोध कर रहे हैं। अपना मुंह छिपाने के लिए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कांग्रेस सुने कि मोदी सरकार राम सेतु और समुद्र के नीचे प्राचीन द्वारिका पर कितना काम कर रही है। आपको बता दें कि रामायण के अंदर राम सेतु का काफी अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। जब सीता माता का हरण हो जाता है तो श्री राम जी सीता माता को लाने के लिए जाते हैं तो समुद्र पार करना काफी कठिन हो जाता है। तो इसीलिए जो नल और नील थे उन वानरों के द्वारा पत्थरों पर राम राम लिखकर एक पुल बनाई जाती है, ये रामायण के अनुसार है। और उस पुल के जरिए श्री राम जी श्रीलंका से सीता माता को भारत वापस लाते हैं। अब उसी को लेकर ये विवाद बना हुआ है कि आखिरकार क्या राम सेतु है या नहीं, इसी को लेकर पूरा बहस चल रहा है, जिसपे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। लेकिन इसी मोड़ में जब आ जाता है जब शिवसेना के उद्धव ठाकरे भी आ जाते हैं और उद्धव ठाकरे के साथ साथ संजय राउत भी आते हैं और उस पर सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा करते हैं। अब हिंदूवादी होने के सबूत सभी पार्टी देती है कि हम हिंदूवादी है, लेकिन हकीकत में जो हिंदुत्व के असली मुद्दे हैं उसको लेकर साथ कौन चलता है, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। और इससे साफ तौर पे जाहिर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से श्री राम भगवान के अस्तित्व को खोजने की कोशिश कर रही है। श्री राम अयोध्या मंदिर बन रहा है और सभी लोगों को इससे अच्छा काफ़ी लाभ मिलने वाला है, लेकिन अगर ये मुद्दा काफ़ी आगे बढ़ता है तो प्रश्न ये भी खड़ा हो जाता है क्या एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण करवा रही है, वहीं दूसरी तरफ राम सेतु के अस्तित्व पे ही सवाल कर रही है। आखिरकार ये दोहरा चरित्र क्यों अपनाया जा रहा है। खैर बढ़ते हैं अपनी दूसरे खबर की तरफ, जहां पे राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा जो कि दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है। दिल्ली में जब ये यात्रा आई तो काफ़ी अच्छे से इसका स्वागत हुआ और जोर शोर से प्रचार किया गया, लेकिन कहीं कहीं पर इसके वजह से काफ़ी लंबा जाम लगा। दिल्ली जैसे महानगरों में जो कि काफ़ी व्यस्त होता है, वहाँ पर आने की वजह से यहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन यात्रा का काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को ज़मीनी स्तर पे मिल रहा है। अब इस पर कितना फ़ायदा होगा राहुल गांधी को और कांग्रेस को, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। और सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे एक दूसरा खड़ा हो जाता है कि अगर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है तो क्या आने वाले समय में और भी लोग कांग्रेस को छोड़ के जा सकते हैं कि नहीं, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। खैर भारत जोड़ो यात्रा का सबसे अच्छा प्रभाव ये मिला कि कांग्रेस में जो राजस्थान कांग्रेस में कलह चल रही थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट वाली, वो लगभग ऊपरी तरीके से अब शांत होती हुई नजर आ रही है। और इससे फायदा यही हुआ, दक्षिण में इस यात्रा ने काफ़ी अच्छा कमाल किया है और राहुल गांधी इस यात्रा से बोल रहे हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन क्या भारत टूटा हुआ था, सबसे पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि नफरत तोड़ो भारत जोड़ो, आप कहना क्या चाहते हैं, भारत में कौन सी नफरत थी। और भी खबर के साथ हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक इंडिया। धन्यवाद।